Hello friends, welcome back to Story with Zoe. Today we start the episode 2 of the Unknown Fear the Horror Love Story. To continue. नायरा और आर्शे अब इस अजीब सी दुनिया में फंस चुके थे, जहां नायरा का अतीत उसे नहीं छोड़ रहा था और उनका भविष्य अंधकार में खोता जा रहा था। नायरा के दिल में डर और असमंजस था, लेकिन साथ ही आर्शे पर विश्वास भी। वह जानती थी कि अब उसके पास एकमात्र सहारा आर्शे ही है। रात का साया एक रात जब दोनों अपने कमरे में बैठकर इस पूरे मामले को सुलझाने की कोशिश कर रहे थे, तभी अर्शी के फोन पर फिर से वही अज्ञात कॉल आई। इस बार फोन की दूसरी ओर एक भारी और खौफनाक आवाज थी। तुम्हें खेल समझ आया? इसे छोड़ दो, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। अर्शी ने गुस्से से फोन काट दिया और नायरा की ओर देखा। अब हमें इस मामले को जल्दी ही सुलझाना होगा, वरना ये लोग हमसे एक कदम आगे होंगे। नायरा ने गंभीरता से सिर हिलाया। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। मुझे लगता है कि अब हमें उसी आदमी के पास जाना होगा जिससे तुमने मुझे उस रात देखा था। क्या तुम पागल हो? वो आदमी खतरनाक है, आर्शी ने चौंकते हुए कहा। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, नायरा ने गंभीरता से जवाब दिया। सच्चाई के करीब अगले दिन नायरा और आर्शी उस आदमी के ठिकाने पर पहुंचे। आर्शी का दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन नायरा के चेहरे पर दृढ़ निश्चय साफ दिख रहा था। उन्होंने एक पुरानी सुनसान इमारत के बाहर उस आदमी का इंतजार किया। कुछ घंटों के बाद वह आदमी वहां आया। जैसे ही वह अंदर जाने लगा, नायरा ने उसे रोककर कहा, हमें बात करनी है। आदमी ने एक पल के लिए उनकी ओर देखा, फिर हंसते हुए बोला, तुम दोनों अभी तक जिंदा हो, ये तो चमत्कार ही है। अंदर आओ, देखते हैं कि तुम क्या जानना चाहते हो। वो तीनों अंदर गए। इमारत की दीवारें पुरानी और धूल भरी थीं और चारों ओर अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। अंदर जाकर नायरा ने सीधे उससे पूछा, तुम्हें क्या चाहिए और तुम मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? आदमी ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन तुम्हारे पिता ने कुछ ऐसा किया है जिसकी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। वो पैसे लेकर भागे थे, लेकिन अब ये तुम पर है कि उनकी गलती का भुगतान कैसे करोगी। नायरा के चेहरे पर तनाव बढ़ता गया। उसके पिता का नाम सुनते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए। मेरे पिता का इससे क्या लेना देना, वो तो अब इस दुनिया में नहीं है, आदमी ने हंसते हुए कहा। वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी छांव अभी भी तुम्हारे ऊपर है। उनके कर्जदार अब तुमसे हिसाब चुकता करना चाहते हैं। तुम्हारे पास सिर्फ 2 रास्ते हैं, या तो वो पैसा चुका दो जो उन्होंने लिया था, या फिर अपनी जिंदगी बर्बाद होने के लिए तैयार रहो। अनजान सहयोगी आर्शी ने तुरंत उस आदमी को चुनौती देते हुए कहा, तुम इस तरह से धमकाकर कुछ हासिल नहीं कर सकते। हमारे पास समय है, हम इसका हल ढूंढ लेंगे। आदमी ने हंसते हुए जवाब दिया, समय? तुम सोचते हो कि तुम्हारे पास समय है? मेरे पास ताकत है और तुम्हारे पास सिर्फ भ्रम। अगर तुमने 2 दिनों के भीतर पैसे नहीं जुटाए तो नायरा का जीवन मेरे हाथ में होगा। वह आदमी वहां से चला गया और नायरा बेबस होकर बैठ गई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसके पिता की पुरानी गलती इस तरह उसकी जिंदगी पर असर डालेगी। हम क्या करेंगे आर्शे? नायरा ने थकी आवाज में कहा। आर्शी ने उसे दिलासा देते हुए कहा, हम कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। हमें किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो हमें इस मामले से बाहर निकाल सके। उन्हें समझ में आया कि इस समय उन्हें एक अनुभवी सहयोगी की जरूरत है। तभी उन्हें अपने प्रोफेसर की याद आई, जो पहले जासूस थे। अगले दिन वे दोनों प्रोफेसर से मिले और उन्हें पूरी कहानी सुनाई। प्रोफेसर ने गंभीरता से कहा, यह मामला काफी गंभीर है, लेकिन तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। हमें इस आदमी की असली पहचान का पता लगाना होगा और साथ ही उसके गिरोह की कमजोरी का भी। अंतिम टकराव अब आर्शे, नायरा और प्रोफेसर मिलकर एक योजना बनाने लगे। उन्होंने तय किया कि उस आदमी के गिरोह में किसी तरह घुसपैठ की जाएगी और उनकी कमजोरियों का फायदा उठाया जाएगा। यह जोखिम भरा था, लेकिन उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। अगले कुछ दिनों में आर्शी और प्रोफेसर ने उस गिरोह के कुछ सदस्यों से गुप्त रूप से संपर्क किया और उनकी अंदरूनी जानकारियों को हासिल किया। यह पता चला कि वह आदमी सिर्फ नायरा को धमकाकर पैसे ऐंठना चाहता था,
जबकि असली खेल कहीं और हो रहा था। उस गिरोह के कई दुश्मन थे और वे इस मौके का फायदा उठाकर उस आदमी को मात दे सकते थे। नायरा और आर्शी अब इस खेल में पूरी तरह फंस चुके थे। गिरोह के दबाव के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी थी। प्रोफेसर ने जो योजना बनाई थी वह खतरनाक थी, लेकिन यही उनकी आखिरी उम्मीद थी। अंधेरे में छिपी चाल, रात का समय था। आर्शी और प्रोफेसर उस पुराने गोदाम में पहुंचे जहां गिरोह के लोग अक्सर मिला करते थे। ये वही जगह थी जहां नायरा को धमकाया गया था। आर्शी के मन में डर था, लेकिन प्रोफेसर का आत्मविश्वास उसे ताकत दे रहा था। नायरा ने आर्शी को सावधान रहने की सलाह दी, क्योंकि वह जानती थी कि यह लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। प्रोफेसर ने बताया, हमारा पहला कदम यह होगा कि हम इन लोगों की कमजोरी का फायदा उठाएंगे। हमें उनकी योजनाओं को उलट देना है। उनके पास एक ही तरीका था, गिरोह के बीच फूट डालनी थी। प्रोफेसर ने एक गुप्त सूचना दी थी कि गिरोह के कुछ लोग उस आदमी के खिलाफ थे जिसने नायरा को धमकाया था। प्रोफेसर ने उन असंतुष्ट सदस्यों को अपने पक्ष में करने की योजना बनाई थी। जाल बिछाना। आर्शे और प्रोफेसर ने गिरोह के कुछ असंतुष्ट सदस्यों से मुलाकात की। उन लोगों को भी वह आदमी खतरनाक लगने लगा था और वे उसे गिराना चाहते थे। उन्होंने प्रोफेसर की बात मानी और योजना का हिस्सा बनने के लिए तैयार हो गए। आर्शी ने धीरे धीरे नायरा को सब कुछ बताया। नायरा को यह योजना खतरनाक लगी, लेकिन उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। अब सब कुछ इस बात पर निर्भर करता था कि वे कितनी जल्दी और समझदारी से अपनी चाल चलेंगे। टकराव का समय, रात का अंधेरा गहराने लगा था। आर्शी, प्रोफेसर और असंतुष्ट गिरोह के सदस्य उस गोदाम में घुसे जहां वह आदमी और उसके वफादार साथी मौजूद थे। गोदाम के अंदर की हवा में तनाव महसूस हो रहा था। हर कदम पर एक नई चुनौती थी। आर्शी के दिल की धड़कनें तेज थीं। उनके पास अब समय कम था और एक गलती उनके लिए घातक साबित हो सकती थी। प्रोफेसर ने सभी को अपनी अपनी जगह पर तैनात किया और फिर सिग्नल का इंतजार करने लगे। अचानक दरवाजा खुला और वह खतरनाक आदमी अंदर आया। उसके साथ उसके कुछ साथी थे। वह आदमी नायरा की ओर इशारा करते हुए बोला, तुम्हारा वक्त खत्म हो गया है। अब मेरे पैसे लाओ या फिर इसका अंजाम भुगतो। इससे पहले कि वह कुछ और कह पाता, गोदाम के एक कोने से असंतुष्ट सदस्यों ने हमला कर दिया। उन्होंने उस आदमी के वफादारों को घेर लिया और अंदर हलचल मच गई। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए भागने लगा, लेकिन वह आदमी खुद को संभाल कर खड़ा रहा। उसने गुस्से से देखा और कहा, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो? ऋषि ने हिम्मत जुटाते हुए उसे जवाब दिया, अब यह खेल तुम्हारे हाथ से निकल चुका है। अब तुम्हारे ही लोग तुम्हारे खिलाफ हैं। उस आदमी के चेहरे पर अचानक से डर की लकीरें दिखने लगी। उसने महसूस किया कि उसे धोखा दिया गया है। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन प्रोफेसर और अन्य सदस्यों ने उसे पकड़ लिया। सब कुछ शांत होने के बाद नायरा ने राहत की सांस ली। वह अब आजाद महसूस कर रही थी, लेकिन आर्शी के साथ बिताए इन कुछ महीनों ने उसे बदल दिया था। उसने आर्शी की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे बिना यह सब मुमकिन नहीं था। आर्शी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, यह सब तुम्हारी हिम्मत की वजह से हुआ है। अब तुम्हारी जिंदगी में यह डर हमेशा के लिए खत्म हो गया है। नायरा ने आर्शी के हाथ को अपने हाथ में लेते हुए कहा, अब हम दोनों एक नई शुरुआत करेंगे, बिना किसी डर के। न्यू लाइफ स्टार्ट खतरा अब खत्म हो चुका था। नायरा और आर्शी ने मिलकर उस मुसीबत का सामना किया और एक साथ मिलकर उसे हराया। अब उनके सामने एक नया सफर था, एक ऐसा सफर जहां न कोई छलावा था और न कोई डर। उनके बीच का बंधन और भी गहरा हो गया था और वे अब एक नई जिंदगी की ओर बढ़ रहे थे। इस तरह नायरा और आर्शी ने अपने डर और मुश्किलों का सामना कर एक नई शुरुआत की।